बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। थाना सदर पुलिस ने मंशियात से भरी गाड़ी पकड़ ली। डीपीओ जायद नवाज गाड़ी की खुफिया खानों से 217 किलो चर्स और 40 किलो अफ्यून बरामद। डीपीओ मुल्ज़मान पुलिस की नाकाबंदी देखकर गाड़ी छोड़कर फरार। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें मुतहरिक। डीपीओ पुलिस ने मंशियात से भरी गाड़ी कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। हल्का पीपी 169 के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर ने कहा है कि नून लीग ही महंगाई का खात्मा कर सकती है। मलिक खालिद खोखर ने कहा है कि करीम ब्लॉक में आज 8 दफातर इफ्तिताह किया गया और करीम ब्लॉक की अवाम ने मलिक खालिद खोखर की हिमायत का ऐलान किया। मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉक में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक खालिद खोखर जो हल्का 169 पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ के टिकट होल्डर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो इतनी महंगाई हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उसके बारे में क्या कहना आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, ये महंगाई मियाँ नवाज शरीफ की नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून की है। इंशाल्लाह ताला ये 8 फरवरी के बाद ये क्वेश्चन अगर आप हमें करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह हमारे लिए ये बनता है कि आपने महंगाई की है या सस्ती की है। इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ 2017 वाला पाकिस्तान इंशाल्लाह वापस लेकर आएगा, जिसके अंदर ना महंगाई होगी। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ये लोग जो सारे चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, खुशी के चेहरे हैं, मियाँ नवाज शरीफ की तब्दीली के चेहरे हैं। और ये इसलिए 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह महंगाई का जोर तोड़ चुका होगा, इंशाल्लाह वो शेर जाग चुका होगा, महंगाई खत्म हो चुकी होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है भी शेर जाग चुका है और मुल्क में महंगाई की जो है ना वो शरह कम होगी। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। गिन सकते हो तो गिन लो, आज की अवामी रैली ने मुखालिफिन को विरता हैरत में मुब्तला कर दिया। हरुनाबाद की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो, इतना बड़ा इज्तिमा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जलसा में भी ना कर सकी। मलिक रशीद अहमद अवान हरुनाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने तारीखी रैली निकाली, जो एक बड़ी रैली थी। रैली में मोटरसाइकिल और कारों पर सवार अफराद जमीयत उलमा इस्लाम के परचम थामे मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज वहीद अहमद अवान के हक में नारे लगाते रहे और जमीयत के इंतखाबी निशान किताब पर मोहर लगाकर कामयाब करवाने का अज़म जाहिर कर रहे थे। इस मौके पर कायद तुलबा पंजाब मलिक मोहम्मद अवैस ने कहा है कि आज की रैली एक तारीखी इज्तिमा है। इस कदर इज्तिमा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हरुनाबाद में नवाज शरीफ के जलसा में भी ना कर सकी। अवाम ने साबित कर दिखाया है कि अवाम जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं और खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम अमली तौर पर नाफिज करना चाहते हैं ताकि क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल किए जा सकें और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल हों। 8 फरवरी को सूरज जमीयत उलमा इस्लाम की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। आइए रैली की झलकियाँ देखते हैं। वोट दे किताब को, वोट दे किताब को, वोट दे किताब को, वोट दे किताब को। इल्म है किताब में, कदर कर किताब की, वोट दे किताब को, बात है सवाब की। इल्म है किताब में, कदर कर किताब की, वोट दे किताब को, बात है सवाब की। इल्म है किताब में, कदर कर किताब की, वोट दे किताब को, बात है सवाब की। वोट दे किताब। आम इंतखाबात के सिलसिला में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी। मलहिर के कौमी हल्का NA 231 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और सूबाई असम्बली के हल्का PS 89 मलहिर के 6 नामजद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने अपने अपने हलकों में कार्नर मीटिंग्स करके इजलासों में शिरकत की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने UC गरीबाबाद के गाँव आदम हिमोरिया में खेड़ बिरादरी के जानिब से दी गई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और सलीम बलोच ने कहा कि मलवीर के अहम हलकों में हमारा उन उम्मीदवारों से मुकाबला है जिनका माजी दागदार हो चुका है। लसानी तंजीम जिसने हमेशा लाशों की सियासत की है,
जिनको लोग अच्छी तरह जानते हैं। मलहिर के बाशऊर अवाम उनके रास्ते रोकें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमायत है जिसने हमेशा अवाम की हकूक की बात की है और ऐवानों में अवाम की बेहतर नुमाइंदगी भी की है। उनका कहना था कि 8 फरवरी को मलहिर के बाशऊर अवाम तीर पर मुहर मारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करेगी, जिसके बाद एक नया दौर शुरू होगा और खुशहाली आएगी। मुल्क की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम मुंतखब करेंगे। ये अवाम की मर्जी भी है, क्योंकि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना हमाकत है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब करके वज़ीर आज़म मुंतखब कराया जाए, जो कि मुल्क की बका और बेहतरी खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं दाद करीम बलोच, आगा करीम, तहसीन बलोच, राशिद असलम बलोच, बिलावल अली और दीगर ने खिताब किया। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। खबर शामिल करते हैं मलीर से। मलीर मुस्लिम लीग नून गुलशन हदीद के रहनुमाओं चौधरी फजलुल हक और इशफाक मजीद ने नून लीग के नामजद उम्मीदवारों के इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। मजीद देखते हैं जुमन पताफी की इस रिपोर्ट में। मलीर मुस्लिम लीग नून गुलशन हदीद के रहनुमाओं चौधरी फजल हक और इशफाक मजीद ने नून लीग के नामजद उम्मीदवारों की इस्तकबाल के लिए एहतमाम किया। इस्तकबालिया तकरीब में मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा NA 229 के उम्मीदवार कादर बख्श कलमती और PS 85 के उम्मीदवार पीर हफीजुल्लाह जान सरंदी ने शिरकत की, जबकि तकरीब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से दस्तबरदार होने वाले मुख्तलिफ जमायतों के उम्मीदवार में MQM के एडवोकेट इब्राहिम अबड़ो, जमीयतुल उलमा इस्लाम के कारी अहमदुल्लाह हक्कानी, GDA के रहनुमा फकीर अब्दुल कादिर शर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों का कहना था कि मलहिर समेत सिंध को तबाह करने वाले सियासी जमायत के रहनुमाओं को इस बार वोट लेने के लिए डराया जा रहा है, क्योंकि उनकी नाकस कारकर्दगी अवाम के सामने है। अवाम की तरफ से नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले उम्मीदवारों को जो फीडबैक मिल रहा है, उससे अंदाजा होता है कि सिंध के लोग अब जाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम हल्के में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और हमें आवाम की जानिब से बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि 8 फरवरी को आवाम शेर पर मोहर लगाकर मलीर को सरसब्ज व शादाब बनाने का मौका देगी। कैमरा टीम के साथ जुमन ताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। खबर शामिल करते हैं खारपुर नातिन शाह से। रिपोर्ट खालिद हुसैन जतोई के मुताबिक खारपुर नातिन शाह में पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा पावर शो। साबिका चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह डॉक्टर खलील कहूहारू की दावत पर खारपुर नातिन शाह से जलसे आम में शिरकत की। डॉक्टर खलील सिकंदर की जानिब से मुराद अली शाह को दीगर मेहमानों को बोस्की की पगड़ियाँ पहनाई गई। आए मेहमानों में सिकंदर आपूटो, साबिक MNA इमरान जफर लगारी, इरफान जफर लगारी, साबिका MPA फयाज अली भट्ट, इंजीनियर अब्दुल अजीज जुनेजो के भतीजे असद अली जुनेजो, जुबैर अली जुनेजो, अशरफ खान सलंगी, लाला एजाज चांडियो, मुमताज़ अली जोखियो और दीगर ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बेहतरीन मंशूर पेश किया है। बिलावल भुट्टो ने मजदूर की मजदूरी डबल करने का वादा किया है। सोलर पावर प्लांट के जरिए 300 यूनिट फ्री देने का भी ऐलान किया है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाए। आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए। अब रुक करते हैं शहर कायद NA 242 PS 113 का, जहां आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग कौमी सूबाई उम्मीदवार के आने से पहले ही जलसागाह का मंजर पेश करने लगी। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं PS 113 में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है PS 113 में, जहां पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से अपने सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार है PS 113 के, उनके लिए एक कार्नर मीटिंग का इनकाद किया। मगर ये जो कार्नर मीटिंग है ये जलसे का रूप इख्तियार कर चुकी है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। हम जानते हैं कि आज कार्नर मीटिंग के हवाले से क्या कहना है उनका। हमारा कहना ये है कि इससे पहले शहर में, कराची शहर में लोग वोट लेते रहे और फिर इख्तियारात का रोना रोते रहे, तो मेरी गुजारिश ये है कि वोट उसको दें जो इख्तियारात का रोना ना रोए। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने पहले भी काम करवाए, अब भी इंशाल्लाह काम करवाएगी, तो तीर पे इंशाल्लाह ठप्पा लगेगा और ये शहर, ये सिंध इंशाल्लाह जो है पीपल्स पार्टी के नारों से गूंजेगा और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म जो है
चेयरमैन बिलावल साहब होंगे। मैंने 242 से एक्स एमएनए कादिर खान मंदूखेल साहब जो है अभी फिर दोबारा कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं एमएनए के लिए, तो क्या उनकी कारकर्दगी को देखते हुए एनए 242 की आवाम है जो उनको वोट कास्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन में कादर मंदूखेल साहब जीते यहाँ से, उससे पहले मुख्तलिफ पार्टी के लोग यहाँ से जीतते रहे, मगर वो जीतने के बाद फिर कोई डिफेंस से कोई कहाँ से आया तो उन्होंने कोई काम इलाके में नहीं कराया। मगर कादर मंदूखेल साहब माशाल्लाह आवाम में रहे, उन्होंने काम करवाए और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो बारीक सरिये से जीतेंगे यहाँ से। यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी बड़ी मुतअद्दिद नज़र आ रही है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी? इंशाल्लाह देखें, 35 साल एमक्यूएम इस शहर में इक़्तिदार में रही, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। रोना रोते रहे, इख्तियारात का मेयर रहे वसीम अख्तर साहब, तो रोना ये था इख्तियारात नहीं, तो रोना ही रोना चलता रहा, काम कुछ भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस शहर में क्लीन स्वीप करेगी पीपल्स पार्टी, क्योंकि लोग तंग हो गए इनके इख्तियारात का रोना और दीगर चीज़ों से। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। PS 113 में आज सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाल में कारकर्दगी रहे उससे मुतमईन हैं आप? भाई बहुत खुशी का खबर है, और जिस तरीके से यहाँ पे 10-12 साल से रोडें नहीं बना था और कुछ काम भी नहीं हुआ था, इन लोगों ने अपना दिन और जान और मेहनत लगा के जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बहुत आप रोड देखो, यकीन करो मैं एक सेलमैन हूँ और मैं वहाँ से लोगों में बात करता हूँ कह रहे औरंगी कैसा है, तो मैं बताता हूँ कि यार वो तकरीबन नॉर्थ जो कराची है और यानी कि नॉर्थ जो नाज़माबाद है उसके शक्ल के इख्तियार कर गया, साफ़ सुथरा है और बहुत खूबसूरत रोड वगैरह है और माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है। इंशाल्लाह ताला वोट जो है ना वो टप्पे पे तीर पे होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे देख रहे हो तैयारी हो रही है हमारे यहाँ, इब्राहिम साहब अभी आने वाले, फ़िलहाल तो अपना रशीदाबाद में उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो आपके सामने हमारी तैयारी मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ देर के बाद ही वो पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बात करेंगे कराची जिला मलीर NA 230 की, जहां आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी निशान हवाई जहाज से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार खान की NA 230 में इंतखाबी निशान हवाई जहाज की उड़ान पर कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। NA 230 में जहां आम इंतखाबात के हवाले से सरदार खान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है NA 230 में और हमारे साथ मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सरदार खान। अच्छा सरदार भाई, बड़ी मकबूलियत अवामी हलकों में आपकी और ये बड़ी सियासी जमातों के कैंडिडेट के मुकाबले में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम आप? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके सवाल का जवाब ये है कि ये इस आवाम की मोहब्बत है और आवाम की मोहब्बत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हम इन आवाम के साथ रहते हैं, इसी आबादी में रहते हैं, इनके मसाइल के साथ साथ उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। इसीलिए जब अब इलेक्शन है तो ये मेरे साथ साथ चलते हैं और ये मकबूलियत देकर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बारियाँ लगाई हुई हैं, लिहाजा उनको अब डर लग गया है कि अब हमारा जो है ना बारी इस दफ़ा नहीं होगा, तो इसीलिए वो परेशान है और आवाम खुश है मेरे आने से। इस तरीके से NA 230 में आपकी अवामी मकबूलियत देखने में नज़र आ रही है, तो क्या आप पहले से ही इस बात का तयन कर चुके थे कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लूँगा, और ये कितने अरसा पहले से आप तैयारियाँ कर रहे थे आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के हवाले से? जहाँ तक तैयारी की बात है तो ये ऐसे मसाइल है ना कि मैं इसको बचपन से ही जानता हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूँ और इस इलाके को इन लोगों ने मोहनजोदड़ो बनाया हुआ है। आप ज़रा इस रोड नंबर 1 पे चले जाएं, रोड नंबर 2 पे और 3 पे चले जाएं, आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो आप मोहनजोदड़ो को भूल जाओगे। और चूँकि मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ, एक एक गली से वाकिफ़ हूँ, एक एक पानी के लाइन से वाकिफ़ हूँ, एक एक स्कूल से वाकिफ़ हूँ, एक एक यहाँ जो डिस्पेंसरी है इससे वाकिफ़ हूँ, तो मैं इस मसाइल के शिकार ख़ुद हूँ। इस मसाइल को हम ख़ुद हल कर सकते हैं और मेरे पास इसका फार्मूला मौजूद है। तैयारियों की बात क्या है, जब से मैं इधर हूँ तो मेरे पास फार्मूला मौजूद है। मुझे अगर ये अवाम मौका देंगे, मेरा अवाम से वादा है, इन्हें 230 के अवाम के साथ ये वादा है कि मैं अपने भाइयों को कभी मायूस नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह इनके दीरीना मसाइल को हल करके दिखाऊंगा। इन 230 में बड़ी सियासी जमातों के कैंडिडेट आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आप क्या मंशूर लेकर आए इन्हें 230 की आवाम के लिए? इन्हें 230 के अवाम के लिए
क्योंकि यहाँ के आवाम का देरीना मसला क्या है? रोज़गार। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया तो है, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ गरीब लोगों को इन मकामी इंडस्ट्रियों में रोज़गार नहीं मिलता है, मकामी लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। तो मैं आपके तवस्सुत से मिल मालिकान को, फैक्ट्री मालिकान को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि ये यहाँ के मेहनत कश लोग हैं। आप अगर शहर के दूर दराज इलाक़ों को वहाँ से लोग लेकर आते हैं, इनको मौका देते हैं, तो उसके बजाय अगर आप इन लोगों को मौका दें तो ये आपको बर वक्त और 24 घंटे अवेलेबल होंगे। अगर इमरजेंसी ड्यूटी भी पड़ जाए तो तब भी आपको अवेलेबल होंगे। तो एक तो रोज़गार का मसला है, यहाँ सेहत का मसला है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने तो बड़े बड़े अस्पतालों में जा सकते हैं और वहाँ पर ये अपने बच्चों का इलाज करते हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों के इलाज के लिए कोई ऐसा अस्पताल मौजूद नहीं है जहाँ पर तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। बिल्डिंग मौजूद है, दवाई मौजूद नहीं है, दवाई मौजूद है तो डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जिसको हम हल कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अवामी हलकों में आपकी मकबूलियत देखकर मुख्तलिफ सियासी जमातें आपके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या नज़र आ रहा है कि आप यहाँ से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या किसी पार्टी के हक़ में बैठेंगे? मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं हल्के के अवाम को भी आज़ाद करूँगा इन लोगों के स्कंजे से। ये जो जिस 3 बारियाँ ले चुके हैं, इनको चौथी बार दे के क्या करना है? 16 महीने के पहले अभी देखें जो इन्होंने मिल के, जो एक कहता है मैं चैम्पियन हूँ, दूसरा कहता है मैं चैम्पियन हूँ, तो ये जो वर्ल्ड चैम्पियन की टीम थी जिसमें मौलाना साहब भी थे, जिसमें नून भी थी, जिसमें तीर भी था, पीपल पार्टी वाले, तो उनसे ये पूछा जाए कि 16 महीने में आपने क्या करके दे दिया? सिर्फ अपने कर्जे माफ़ करा दिए, उसके लिए आपने कानून साजी करके अपने आप को साफ कर दिया और आवाम के सारी चीज़ें लूट के ले गए, आवाम के पास बचा क्या है? मैं आज़ाद हूँ, इन लोगों को भी और अपने कौम को और अपने महल्ले और अपने हल्के के लोगों को भी आज़ाद कराऊंगा। मैं किसी वडेरे के खिलाफ या किसी वडेरे के हक़ में मैं नहीं बैठूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ और अवाम को अपने साथ खड़ा करूँगा। बिल्कुल हम मौजूद थे इन्हें 230 में, जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली की नशिस्त से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सरदार खान ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। गोजा में इलेक्शन से कबल हुकूमत का शहरियों को बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहद इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा, शहरी परेशान। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन करीब आते ही जो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से शहरियों पर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहद इजाफे से जो नया तोहफा जो मिल चुका है और जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशानी में मज़ीद उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो चुका है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से शहर में जो है वो हर चीज़ जो है वो महंगे दामों फरोख्त होगी। और इसी तरह अगर बात की जाए गैस के बिलों की, तो जहाँ पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पहले ही गैस के जो बिलों में डबल इजाफा जो करने से शहरियों की मुश्किलात जो है वो दुगनी हो चुकी है। शहरी जो है वो हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की बिना पर जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला थे और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इलेक्शन के करीब आते ही जो है वो शहरियों को एक मज़ीद जो तोहफ़ा डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर दे दिया गया, जिससे शहरी जो है वो आम शहरियों की ज़िंदगियों पर जो है वो बेहद मुश्किलात में उनकी इजाफा होगा, जिससे शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जो बढ़ाया गया उसका नोटिफिकेशन फिलफौर वापस लिया जाए, हमें बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए। जी शामिल करते हैं हरूनाबाद से। अब दमादम मस्त कलंदर होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ही अवामी मसाइल को हल कर सकती है। मियाँ एतजाज़ रशीद राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का N 163 हरूनाबाद फोटाबाज मियाँ एतजाज़ रशीद और सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से उम्मीदवार राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने हरूनाबाद में डोर टू डोर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, तो अवाम ने आगे बढ़कर इनका खैर मुकदम
ख़त्म किया, हार पहनाए और जियो भुट्टो के नारे लगाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के अज़म का इज़हार किया। इस मौके पर मियां एतजाज़ रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को न सिर्फ आइन दिया बल्कि आइन की बहाली, अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और अवाम आज भी भुट्टो आज़म के साथ खड़े हैं, क्योंकि भुट्टो आज़म ही अवामी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है और ये अवामी तरक्की का रास्ता है। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने कहा है कि अवाम दुश्मन अनासिर ने अवामी हकूक़ पर काबिज होने के लिए बेनज़ीर भुट्टो को शहीद और पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया है। अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। अब मैदान लगेगा और अवाम दमादम मस्कल अंदर करते हुए तीर पर मोहर लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। बड़े सियासी धड़े ने हमायत कर दी। महर अताउर रहमान PP 107 से आज़ाद उम्मीदवार महर अताउर रहमान इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। लीगी उम्मीदवारों मियां कासिम फारूक NA 99 और PP 107 से चौधरी खालिद परवेज गिल की हमायत कर दी। आज़ाद उम्मीदवार महर अताउर रहमान जो जहाज के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, नून लीगी उम्मीदवारों मियां कासिम फारूक और चौधरी खालिद परवेज गिल की हमायत में दस्तबरदार हो गए। समुंदरी रोड पर निजी कॉलोनी में वाक़िया अपने इंतखाबी दफ्तर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया और पूरे ग्रुप के साथ नून लीग को कामयाब बनाने का अज़म किया। इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए इनकी आंखें नमनाक हो गई। इस मौका पर साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद फारूक, मियां कासिम फारूक, चौधरी खालिद परवेज गिल, आमिर गिल और दीगर मौजूद थे। हर बंदा अपने भैन भरावां और अजीज़ो कारब और दोस्तों के नाल ही बड़ा होता है और ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ MP MLA ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਲਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ MPA ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ MNA ਵੀ ਹੈ, MPA ਵੀ, ਹੁਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। पर ईडन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नौशहर फिरोज में 2024 के लिए आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। हल्का PS 35 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हाजी कुर्बान अली अराई की रहायशगाह कोट खुदाबख्श अराई पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी की गई। तकरीब में मेहमानों को बोसी की पगड़ियां और सिंधी अजर के तोहफे पेश किए गए। तकरीब में हल्का NA 206 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार जुल्फकार अली बीहन के भाई अजीज बीहन, रईस फेरोज जमाली, डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर, UC चीहू के चेयरमैन चौधरी असगर अली वसीर, गजनफर राजपर, चौधरी शबीर अराई, हुमायूं असगर वसीर, रहमत खोखर, कौंसलर्स मोहम्मद शकील अराई, मोहम्मद रफ़ीक अराई और दीगर भी साथ थे। ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो के मंशूर पर अमल होगा और अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाजी कुर्बान अराई हमारा पुराना नजरियाती कारकुन है। आज हम अपने घर आए हैं। PS 35 से मैं उम्मीदवार नहीं बल्कि हल्का की अवाम उम्मीदवार हैं जिनकी कोशिश से। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। रियाज अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल मोहम्मद नगर लाधुका इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मोहम्मद नगर लाधुका सरदार जावेद उमर लाधुका वट्टू के डेरे पर एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू के बेटे मियां खुरम जहांगीर वट्टू, साबिक MNA और सैयद गिफ्तार रजा गिलानी ने शिरकत की। इस मौका पर PP 187 NA 138 के मौसिस दोस्तों का खूबसूरत गुलदस्ता जिनमें साबिक चेयरमैन मियां फेरोज अहमद वट्टू समात दीगर शख्सियात मौजूद थे। जलसा मेज़बान सरदार जावेद उमर लाधुका वट्टू, मियां महमूद लाधुका वट्टू, मियां बिशारत लाधुका वट्टू, मियां अदनान अहमद, मियां जहीर मंजूर
वट्टू एडवोकेट मियां हाजी मंजूर अहमद लाधुका वट्टू, रियाज अहमद लाधुका वट्टू, मियां इब्रार यूसुफ वट्टू, मियां मकसूद रजा वट्टू, मियां खालिद नवाज लाधुका वट्टू, सजाद अशरफ वट्टू। इसके अलावा लाधुका वट्टू बरादरी, जोया बरादरी, चौधरी बरादरी, नौल बरादरी, हामा लाधुका से आए हुए दोस्त हमेशा की तरह मियां मंजूर अहमद खान वट्टू, साबिक वजीर आला पंजाब, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 138 की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और मियां मंजूर अहमद खान वट्टू उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 138 और सैयद अफसाल अली शाह गिलानी उम्मीदवार सूबाई असम्बली 187 की मुकम्मल हमायत, वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। इसके अलावा मियां मोहम्मद जहांगीर वट्टू, रहमत अली वट्टू, मियां मोहम्मद अली वट्टू, मियां लियाकत अली वट्टू ऑफ हयात वाला, सरदार रईस अहमद वट्टू, मियां खालिद नवाज लाधुका वट्टू ऑफ हयात वाला से मियां अमानत वट्टू ने अपनी पूरी बरादरी और साथियों समेत हमेशा के लिए मुस्लिम लीग नून ग्रुप को छोड़कर मियां जावेद उमर लाधुका वट्टू, मियां महमूद अहमद लाधुका वट्टू की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और मियां मंजूर अहमद खान वट्टू और सैयद अफजाल अली शाह गिलानी की मुकम्मल हमायत और वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। थाना पब्बी पुलिस ने गैर कानूनी असला पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए मोटर कार से 7 क्लाशनकोव, 14 राइफल, 24 पिस्तौल, 100 चार्जर और 15,000 कारतूस बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक SDPO पब्बी सर्कल शफीर रहमान ने अपने अखबारी बयान में कहा कि SHO थाना पब्बी इशफाक खान बमकाम फ्रंट चौकी तारो नाकाबंदी मां नफरी मौजूद था कि इसी दौरान मोटर कार दिखाई दी जिसको रुकने का इशारा किया गया मगर ड्राइवर मोटर कार को भगाकर ले गया। हिकमत अमली से ताकोब करने पर मरहबा होटल पब्बी स्टेशन मोटर कार ड्राइवर से बेकाबू होकर एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर तारीकी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होकर मोटर कार से 7 क्लाशनकोव, 14 राइफल, 24 पिस्तौल, 100 चार्जर और 15,000 कारतूस बरामद हुए। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जिला हरिपुर अलायार खान की रहायशगाह पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK48 मलिक अदील इकबाल का एक अजीमुशान जलसा मुनाकिद। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। नहीं चाहिए सानू चोर लुटेरे, नहीं चाहिए सानू चोर लुटेरे, मुखलस एक इंसान चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਰਾਏ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਾਏ सूबाई असम्बली मलिक अदील इकबाल आवान जिन्हों का इंतखाबी निशान नलके। दोस्तों बुजुर्गो इन्हां फतह नाल हमकिनार करो, इमरान खान का साथ दो, अपने आने वाली नस्लां बचाओ। इमरान खान ये तुसा नहीं रास आया इस कीते के सच की गल पे करता है। असी सारे इंशाअल्लाह इस दफा इमरान खान नाल अगर असी वोट देसा अदील इकबाल अगर असी वोट देसा उमर अयूब ते इमरान खान के मुँह पिछे देसा ठोक बजा के देसा इंशाअल्लाह। तो इमरान खान का जलसा है और इमरान खान की बात हो तो आप लोगों ने एक नारे के साथ जवाब देना है कि सबका यार, सबका जिगरी, सबका यार। सब तो पहले कानून की हुक्मरानी तमाम गरीब और अमीर से एक कानून से इंशाअल्लाह एक पटवारी इज़्ज़त खत्म हो सी, ये थाने कचहरी की सियासत खत्म हो सी इंशाअल्लाह। बल्ले ते मोरा ले सू बस हान गूंजते सू। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी 1 फरवरी 2024 मरी के कारोबारी तबके को सोगवार कर गया। मरी में 3 शख्सियात की अचानक वफात से मरी शहर और अपने अपने इलाकों की फिजा सोगवार हो गई। मरी से निजी TV के नुमाइंदे राजा वकास नवाज के वालिद हाफिज ख्वाजा गुल नवाज अचानक हरकत कलब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले। दूसरी जानिब होटल मकशपुरी मरी से वाबस्ता रहने वाले खालिद नसीम अब्बासी भी अचानक ब्रेन हेमरेज होने के बायस खालिक हकीकी से जा मिले और मसूर से ताल्लुक रखने वाले बाबर अब्बासी जो TNT में मुलाजमत करते थे चंद दिन कबल दौरान ड्यूटी
टेलीफोन के पोल से काम करते गिरकर जख्मी हो गए थे। कल शाम खालिक हकीकी से जा मिले। मरी में यूनियन कौंसल घोड़ा गली, यूनियन कौंसल दरिया गली और यूनियन कौंसल शहर बगला की फिजा 3 अहम शख्सियात की वफात पर सोगवार रही। हाफिज ख्वाजा गुल नवाज एक अरसे से होटल एम्बेसडर मरी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे। मरहूम इंतहाई मिलनसार, खुश अखलाक और सलातो सलाम के पाबंद शख्सियत थे। मरहूम ख्वाजा गुल नवाज का नमाज जनाजा बाई गाँव पुली में बाद नमाज असर अदा किया गया। खालिद नसीम अब्बासी का नमाज जनाजा बाई गाँव बीरगरा बाद नमाज ज़ोहर अदा किया गया और बाबर अब्बासी का नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब बारिया मसूद के मुकामी कब्रिस्तान में अदा किया गया। तीनों शख्सियात की नमाज जनाजा में मरी की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ख्वाजा गुल नवाज मरहूम और खालिद नसीम अब्बासी मरहूम मरी माल रोड की कारोबारी शख्सियात थे, जबकि बाबर अब्बासी TNT में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और इलाके के इंतहाई मिलनसार और समाजी वर्कर भी थे। तीनों शख्सियात के जनाजों में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मरहूमीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, दिली रंज और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। खबर शामिल करते हैं मरीद से। हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मरीद के नवाही गाँव चक संता में PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क चौधरी मुबशर नंबरदार के डेरे पर एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क ने भरपूर शिरकत की। मेहमानों का गुलपाशी और ढोल के थाप पर इस्तकबाल किया गया। जलसे के शुरा से खिताब करते हुए चौधरी अरशद विर्क का कहना था कि नून लीग वाहिद पार्टी है जिसने इक़्तिदार में आकर हमेशा अवाम की खिदमत की है। 8 फरवरी को शेयर के निशान पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब कराएं। कराची जिला वेस्ट पुलिस का मौजूदा हालात के पेश नज़र हमा वक्त जिला के तमाम थाना जात के इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुर रहमान सियाल। सर्च ऑपरेशन SSP जिला वेस्ट के हिदायत पर अमन अमान की फिजा को बहाल रखने के लिए किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जिला वेस्ट के थाना औरंगी, मोमनाबाद, पाकिस्तान बाजार, इकबाल मार्केट, मंगू पीर, पीराबाद, सरजानी और गुलशन ममार के मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में मुतलका SDPOs की ज़ेर निगरानी मुतलका SHOs हमरान फ्री और लेडीज स्टाफ की अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी का अमल जारी है। मजीद होटलों, दुकानों, गोदामों और दीगर मुकामात पर भी पुलिस की जानिब से तलाशी ली जा रही है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन की कैंपेन जारी। बहावलपुर का हल्का NA 166 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद समीउल हसन गिलानी, हल्का PP 150 के उम्मीदवार मलिक नवीद खालिद वारन, खैरपुर डाहा वस्ती बाड़ाई में बेहतरीन जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मलिक इफ्तिखार, मलिक अब्दुर्रहमान, मलिक बशीर, मलिक फयाज खैरपुर डाहा वाले ने शिरकत की। मलिक मुख्तार अहमद अराई, हाजी मुनीर अहमद मलिक, इसहाक मलिक, अब्दुल गफूर कारी, खादिम हुसैन अराई ने इंतजाम किया। सैयद गोस दोस्त गिलानी व नवीद खालिद वारन का मलिक मुख्तार अराई और कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और खुश आमदीद कहा। दोस्त अहबाब और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MNA के साहबजादे सैयद घोष दोस्त गिलानी और उम्मीदवार MPA मलिक नवीद खालिद वारन ने खिताब किया और कहा, हमने हमेशा अवाम की खिदमत की है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया। हम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और करते रहेंगे। आप शेर के निशान और गदा गाड़ी के निशान पर ठप्पा लगाकर हमें कामयाब कराएं, आपके ताउन से हम कामयाब होंगे। मलिक मुख्तार अराई ने लंगर का भी वसी इंतजाम किया था, अवाम को लंगर भी खिलाया गया। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला चक नंबर 51 SP वटुआ वाला खूह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 140 शौकत अली बाजवा की कॉर्नर मीटिंग जलसागाह में बदल गई। मीटिंग की मेजबानी अख्तर वट्टू ने की। मीटिंग में शौकत अली बाजवा उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली NA 140 ने शिरकत की। मीटिंग में हल्का NA 140 से भरपूर कारकुनों की शिरकत। वट्टू और सिखेरा बरादरी ने शौकत अली बाजवा की क़यादत में मुकम्मल एतमाद का इजहार और इस मौके पर यहिया वट्टू का कहना था कि हम शौकत अली बाजवा के साथ खड़े रहेंगे। आखिर में शौकत अली बाजवा ने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।